हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चंस में से आया हुआ था। इन द गिवन फिगर, जो आपको ये फिगर दिया हुआ है ये वाला, ये मैंने अपने आप से बनाया, इस पे बाद में कंसंट्रेट करेंगे, फिलहाल इसको देखो। इन द गिवन फिगर OP यानी ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर जो है इसका ये इसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। प्रूव दैट ABP यानी ये ट्रायंगल बन गई आपकी, और इस ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा, मतलब ट्रायंगल तो ये इधर बन गई, लेकिन मैंने बड़े वाला हिस्सा इधर बनाया हुआ है। तो ABP इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको प्रूव करना है कि AB और P ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखो भाई, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैंने ये वाली ट्रायंगल निकाल के इधर रख ली, ये टेंजेंट हो गए दोनों। तो ये आपका टेंजेंट हो गया PA, यहाँ पे राइट एंगल बना लिया मैंने। AOP इधर बना दी मैंने, ये होगी। तो ये आपकी होगी रेडियस, और ये बोल रहा था कि ये डायमीटर के बराबर है। OP यानी OP डायमीटर के बराबर है, तो 2 टाइम रेडियस का हो गया, तो मैंने 2 टाइम रख दिया। अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से इसमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू देखते हैं, तो ये थीटा बन रहा है। तो थीटा के हिसाब से हम निकालेंगे अगर, ठीक है, तो थीटा के हिसाब से हम निकालते हैं। ये हो गया आपका जो फॉर्मूला होता है ना PVP वाला, PVP अपॉन HHB। तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी साइन थीटा, ये हो गया आपका साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, R अपॉन 2R। तो R से R कट गई यानी 1/2, और साइन थीटा की 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है 30 डिग्री पे। ठीक है, दैट्स वाई आपका जो ये वाला एंगल है, ये कितना आ गया आपका 30 डिग्री। आया समझ में? तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये ट्रायंगल बनानी है, ठीक है, साइड में, और इस ट्रायंगल में थीटा लेकर के और वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 30 डिग्री, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वैल्यू आपकी 30 डिग्री हो गई, और इसी तरीके से ये इधर वाली वैल्यू, ये भी आपकी 30 डिग्री हो गई। ठीक है, सिमिलरली लिखेंगे आप, सिमिलरली इन ट्रायंगल POB, तो एंगल OPB is also 30 degree. Therefore, angle APB इक्वल है आपका एंगल APO प्लस एंगल BPO, जो दोनों हमारे 30 डिग्री है। 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया आपका 60 डिग्री। इससे हमें पता चला कि ये पूरा जो एंगल है ये वाला, ये हो गया आपका 60 डिग्री। और AP और PB इज ए टेंजेंट, एंड AP एंड PB इज अ टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट है, तो देखो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट है, तो AP इक्वल हो गया आपका PB के, और देयरफॉर दिस इज अ आइसोसेल ट्रायंगल, सो इट फॉर्म आइसोस्केल ट्रायंगल। जब ये आइसोस्केल ट्रायंगल अगर बन रही है आपकी, जिसमें ये P है, ये A है और ये B है, ये एंगल आप 60 डिग्री निकाल चुके हो, और ये दोनों है इक्वल। तो इक्वल में इस एंगल को x मान लेता हूं और इसको x, तो ये क्या हो गया आपके 60 प्लस x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 2x इक्वल टू 180 में से 60 गए तो कितना बचा आपका 120, और x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये दोनों भी 60 के आ गए। इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल is equal to 60 degree, therefore it is a equilateral। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा एक बार देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये फिगर आपको दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है ABP जो ट्रायंगल बन रही है इसके अंदर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसमें है ना, हमने क्या किया कि ये वाला पार्ट इधर रख लिया, और वो बोल रहा है कि ये रेडियस है और ये वाली जो डिस्टेंस है OP,
ये डायमीटर के इक्वल है, तो 2 टाइम ऑफ रेडियस हो गई, हमने इस तरीके से पुट कर ली। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से थीटा से वैल्यू निकाली, तो थीटा से हमारा एक एंगल आ गया जो है 30 डिग्री, जिसमें हमने रेडियस अपॉन क्या लिखा, हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, तो हमारी 30 डिग्री वैल्यू आ गई। 30 डिग्री एक साइड की आ गई, यानी ऊपर का एक ट्रायंगल का पार्ट, दोनों का लेंगे तो 30 प्लस 30 ये पूरा 60 हो गया। फिर मैंने इसको बनाया और ये वाला हिस्सा आइसोसेल ट्रायंगल प्रूव कर दिया। आइसोसेल ट्रायंगल हो गई, तो इन तीनों को एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने जब x की वैल्यू निकाली तो 60 आ गई। अब तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री के हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गई हमारी, यानी ये और ये तीनों एंगल 60 डिग्री के हुए, तो ये क्या हो गई हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले अच्छे से क्वेश्चन।